जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर ऑपरेशन से आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको ध्यान रखना है खाने पीने का। अगर आप गलत तरीके से खान पान करते हैं तो कई बार टाँके पक जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उनमें मवाद पड़ जाती है, वो सूखने का नाम नहीं लेते हैं। किन गलतियों से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जब आप खाना खाएं तो ऑपरेशन होता है तो 5-6 दिन के लिए तो डॉक्टर आपको दवाई दे देता है और आपको जो है कब्ज नहीं होती है। सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कब्ज की। तो जब कब्ज की परेशानी है तो आप खाने में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पालक की सब्जी खाएं। आप जो है दूध ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पत्ती डाल के ले लें, उसके अंदर हल्की सी पत्ती डाल करके। प्योर आप दूध ना लें। प्योर दूध लेने से क्या होता है, टाँके पक जाते हैं। हल्की सी जब आप 2-4 दाने पत्ती के डाल देते हैं, थोड़ा सा रंग उसकी तासीर चेंज हो जाती है। जब उसके आपके पेट के टाँके वो पकते नहीं हैं। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है तो उसमें थोड़ी सी सौंफ के दाने भी डाल सकते हैं, इससे पचने में आसानी हो जाएगा। दूध कई बार पचता नहीं है जब ऑपरेशन कर लेते हैं तो। और खाली अगर दूध ले लेते हैं तो वो पक जाते हैं, टाँकों में कई बार पस पड़ जाती है, उसमें मवाद पड़ जाती है। तो आपको इस चीज़ का एक तो ध्यान रखना है। दूध तो आप ले, लेकिन थोड़ी सी आप पत्ती डाल के ले ले। जैसे सिर्फ पत्ती भी इतनी सी डालनी है कि 8-10 दाने, बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक उबाल लगा ले, फिर उसे छान करके आप पी सकते हैं। जब ऑपरेशन से बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको घी खाने के लिए मना किया जाता है थोड़े दिन के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा घी शुरू कर दें। दाल के अंदर लेकर के, सब्जियों के अंदर लेकर के आप वो खाना शुरू कर दें। अब बात आती है दाल कौन सी खाई जाए। तो सबसे बेस्ट तो दाल है छिलके वाली मूंग की दाल। जो भी छिलके वाली दाल होती है, वो मूंग की दाल जो है वो बिल्कुल हल्की होती है, और जैसे एकदम पतली पतली दाल होती है, घुटी हुई दाल होती है, वो आप खाएं। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए और अरहर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें बादी होती है, और बादी होने से फिर आपके जो है पेट में बादी कर जाएगी, और उसके बाद पेट में टाँके में जो है फूल करके पेट, वो टाँके तिड़कने लग जाते हैं, यानी कि वहाँ से जो है खारिश आने लग जाती है बादी की वजह से। तो आप इन दालों को ना खाएं और सिंपल वाली दाल खाएं। जैसे छिलका वाली मूंग की दाल है, धुली हुई दाल है, आप ये ले सकती हैं बिल्कुल अच्छे से करके। ज़्यादा मिर्च मसाले ना लें, थोड़े मिर्च मसाले लें। जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके टाँके भी बहुत जल्दी से कवर हो जाते हैं, जल्दी से उसके मवाद वगैरह भी नहीं पड़ते और आसानी से वो सूख जाते हैं। जब आप खाने पीने में छेड़खानी करते हैं या फिर वहाँ पर आप कुछ छेड़खानी करते हैं, तब वो एकदम से पकने के बाद फिर वो सूखने का नाम नहीं लेते और ज़्यादा जो है खराब काम हो जाता है। कईयों के साथ ये गलती हो जाती है कि वो जल्दी नहाने की जल्दी करते हैं, या फिर वो ना उल्टा सीधा खा लेती हैं, ज़्यादा ठंडा खा लिया, या फिर ज़्यादा नहीं मानते हैं कहना, तो इससे फिर उनको ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। क्योंकि थोड़े दिन, अगर 10 दिन आप थोड़े से आराम से थोड़ा सा हल्का खाना खा लें तो आप देखेंगे आपके टाँके बहुत जल्दी सूख जाते हैं। फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसमें कब्ज होने की बहुत ज़्यादा बात रहती है, क्योंकि जब आप ऑपरेशन से बच्चा होता है तो थोड़े दिन तो आपको डॉक्टर दवाइयाँ से आपको कब्ज निकाल देता है, लेकिन उसके बाद आपको जो है बड़ी परेशानी होती है। तो उसमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर जो है पेट में बहुत ज़्यादा जो है ऐठन सी शुरू हो जाती है। तो आपको इसमें फ्रूट ज़्यादा ले सकते हैं आप। जैसे पपीता ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में, उससे पपीता से जो है कब्ज टूटने लग जाती है। पालक की सब्जी सबसे बेस्ट है, कब्ज टूट जाएगी आपकी। पालक की सब्जी आप रात को खा करके थोड़ी आप सब्जी आप लें अच्छे से और उसे खा लें। खाने के बाद फिर आप देखेंगे आपका पेट भी जो है अच्छे से साफ हो जाएगा और आपके टाँकों पे भी जो है जोर नहीं पड़ेगा। कब्ज जब होती है तो टाँकों पर भी बहुत जोर पड़ता है, क्योंकि वो जब जोर लगाते हैं पेट के बल पे तो वहाँ पर टाँकों पे बड़े जोर से जोर पड़ता है और टाँका कई बार टूट भी जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में जो है आपको नहाती टाइम पे थोड़ा सा आप जो है पानी ना डालें उसे, थोड़ा जब आप या तो कवर कर ले उसे, या फिर कोई चीज़ वहाँ पर टावल मोटा वगैरह बांध ले, और फटाफट ज़्यादा नहाने की आप ज़्यादा वो ना करें कि मुझे मसल के ही नहाना है।
तो आप बस 1-2 लोटा पानी डालें और फटाफट बस जल्दी से नहा लिया। ऐसे आप करें, तुरंत फुरंत काम। ऐसे नहीं कि आप बैठ गई रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं और आपके जो है टाँकों पर अगर पानी लग जाता है तो फिर वो पक जाते हैं और फिर वो भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। वहाँ पर आप ज़रा छेड़खानी ना करें। अगर पानी भी डल जाता है वहाँ पर दवाई लगा करके आप सीधा पानी ऊपर से डालते हैं तो वो पानी चला जाए, लेकिन वहां पर आप साबुन लगाकर छेड़खानी ना करें जहां पर ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि उस जगह पर जब आप साबुन लगाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार। और अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके टाँके सूख गए हैं, अब आप साबुन लगा सकती हैं, तो भी आपको नॉर्मल साबुन नहीं लेना है जिसके अंदर खुशबू वगैरह होती है। आपको डिटोल जैसी साबुन होती है जिसके अंदर कीटाणुनाशक होती है, उस साबुन को आपको लेना है और उस साबुन से हल्के से अपने शरीर पर लगाएं और फिर पानी डाल के तुरंत नहा लें। ऐसा आप कर सकते हैं कि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि थोड़ी मुझे साबुन लगानी है, डॉक्टर से पूछे बगैर आप काम ना करें, क्योंकि कई बार आप लोग ऐसे करने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कईयों को देखा है कि बहुत दिक्कत होने के बाद उनका जो है जो टाँके होते हैं वो पक जाते हैं, मवाद और ज़्यादा पड़ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ना तो आप कुछ खा पी सकते हैं और फिर ना आप उठ बैठ सकते हैं थोड़ी सी गलती के कारण। जब आप उठते बैठते हैं तो भी बड़ा ध्यान रखना होता है, नहीं तो क्या है टाँके टूट जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब टाँके होते हैं तो आप अगर थोड़े दिन आराम से निकाल लेती हैं तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप पहले छेड़खानी करती हैं खाने में, नहाने में, बैठने में, उठने में, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 2 से 3 महीना लग जाता है कई बार तो कई लेडीज़ों को सही होने में। वहाँ पर खून निकलने लग जाता है, फिर वो लाल रंग का हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप ये गलती ना करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आराम से टाइम निकल जाता है, इतनी कोई परेशानी नहीं होती है। जो डॉक्टर ने दवाई खाने को दी है वो आप दवाई टाइम पे लें और साथ में जो है मल्लम वगैरह है वो लें। दूध आप थोड़े दिन तक ऐसे ले सकती हैं, थोड़ी सी पत्ती डाल करके, थोड़ी सी सौंफ डाल करके, ताकि वो अच्छे से हजम हो जाए। और उसके बाद में आप जैसे दूध भी पी सकती हैं, फ्रूट भी खा सकती हैं। थोड़ी थोड़ी दाल में आप घी लेना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपको ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो उसके बाद आपको खुराक लेनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो थोड़ा थोड़ा जब आप घी लेंगी तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी और फिर आप जो है अपने आप को अच्छा सा महसूस करेंगी। तो ये चीज़ें थी, एकदम से आप घी ना लें। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें तो घी खा सकती हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन से होती है डिलीवरी तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और आपको जब खाने पीने की आप अच्छी डाइट रखते हैं, नहाने में आप अच्छी डाइट रखते हैं, आप जैसे उठने बैठने में अच्छे से आप तरीके से उठते बैठते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको बेबी भी जो है अच्छे से आप रह सकता है अच्छे से, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जब दिक्कत आएगी तो बेबी को भी दिक्कत आएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको और किस बात में जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, बिल्कुल घरेलू तरीके से आप लोग के साथ में बात शेयर करती हूँ। कोई भी आपको देखी देखी सुनी सुनाई बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। पपीता खाएं, पालक खाएं, ध्यान रखिएगा कब्ज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप पपीता, पालक, सेब, आप ये लग सके जहाँ तक हो सके आप ना इन्हें चबा करके खाएं। और अगर बिल्कुल ही नहीं चबा करके खा सकते तो आप थोड़ा जूस ले सकती हैं। और अभी थोड़ा ठंड का मौसम है तो जो भी आप फ्रूट खाएं थोड़ी देर आप गुनगुने पानी में रख करके फिर खाएं। ऐसे नहीं कि जैसे आपको ठंडा ठंडा फ्रूट आया वो आप सीधा खा लें, ऐसे ना खाएं। थोड़ी देर आप गुनगुने पानी में किसी चौड़े बर्तन में आप रख दें और उसके बाद खाएं। यहाँ पे जूस ले रही हैं तो आप उसको थोड़ी देर गुनगुने पानी में रख करके उसके बाद ही आप उसका जूस बना करके पिएंगे तो आपकी सेहत को जो है अच्छा रहेगा। साथ में आप डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेते रहे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हर बात का उनसे पूछना है। फिर भी थोड़ी सी ये जानकारी भी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर कई बार दूध के लिए मना नहीं करते हैं, कहते हैं दूध पी लो, लेकिन दूध से जो है पक जाते हैं टाँके, ये हमने कईयों के देखा है। तो दूध तो आप थोड़ी सी पत्ती डालकर जरूर ले, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और वो कवर होने लग जाती है। जब जल्दी से कवर हो जाता है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। मात्र जब वो टाँके खुलवाते हैं ना, जब वो
डॉक्टर के पास वापसी जाते हैं टाँक के खुलवाने के लिए, बस उसके बाद तो आप आराम से कुछ मर्जी खा पी सकती हैं। लेकिन पहले पहले आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों। आज हम